टीना अपने कैबिन में कुछ काम कर रही थी और उसे पता नहीं कि मेरा और आहान दोनों ही लंच के लिए कैंटीन गए थे। अचानक उसका मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आते ही वह अपने मोबाइल को उठाया और ऐप ओपन करके देखने लगी। ललित ने उसे एक वीडियो भेजा था और वह डाउनलोड होने में टाइम ले रहा था। उसके नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था। वह यह था, तुम्हारे स्पेशल असिस्टेंट और नए असिस्टेंट के कारनामे तो देखो, लड़का दिखा नहीं झपट्टा मार दिया, बेशर्म कहीं की। ये पढ़ते ही टीना ने भेजने वाले का नाम पर गौर किया। अब डाउनलोडेड वीडियो ओपन करके देखने लगी। उसमें कैमरा आहान और मेरा के पीछे की ओर से साइड में आ गया और मेरा ने आहान का हाथ जो पकड़े रखा था वह वीडियो की तरफ देख छोड़ दिया और बफे की तरफ बढ़ गए। टीना ने वीडियो देख इमोशनलेस अपना मोबाइल अपनी जगह पर रखा और अपनी जगह से उठ खिड़की के पास गई और कुछ सोचने लगी। टीना को अच्छी तरह से पता था कि थ्रोन ग्रुप के डायरेक्टर्स में से सिर्फ 3 लोग ही खुन्नस खा के बैठे हैं। उनमें से एक था ललित चोपड़ा। वह अपना बेटे की शादी टीना से कराने का सुझाव टीना के दादाजी को दिया, लेकिन टीना के दादाजी कुछ सोचते हुए उन्हें मना कर दिया। ललित को एक और गुस्सा इस बात का था कि जब मेरा ऑफिस में स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन हुई थी, तब ललित ने उसे धोखे से अपने कमरे में बुलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। तभी मेरा ने टीना को ललित के हरकत के बारे में बता दिया, तो टीना ने ऑफिस में नया रूल पास किया कि किसी भी डायरेक्टर को उससे मिलना हो तो पहले स्पेशल असिस्टेंट को कॉल करके टाइम फिक्स कर लें, ना कि स्पेशल असिस्टेंट उन लोगों के पास जाएगी। इस रूल के बाद ललित को समझ आ गया कि टीना को उसके गंदे काम के बारे में पता चल गया है। अब वह खुद से जाकर अपना नाम क्लियर नहीं कर सकता। उससे उसकी गंदे काम के बारे में पता चलता, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि टीना को उस चीज के बारे में पता है या नहीं। काटो तो खून नहीं वाला सिचुएशन हो गया था उसका। इसलिए आए दिन मीरा के बारे में ऐसी वीडियोस भेजता रहता ताकि टीना की नजरों में मीरा गिरी हुई लड़की साबित हो जाए और उसे बिना कहे ही क्लीन चिट मिल जाए। इतने में टीना के कैबिन पर नॉक हुआ। टीना को अच्छी तरह से पता था वह मीरा अपनी सफाई देने आई होगी। टीना ने वहीं खड़े रहकर बिना पीछे मुड़े ही कम इन कह दिया। इतने में टीना के पीछे से एक मीठी मगर सैसी तरीके से बोली, ओ हेलो मिस रायचंद। यह आवाज टीना को अनजान लगा तो वह मुड़कर देखी। वह एक बेहद ही अजीब ढंग से तैयार हुई एक मॉडल जैसे दिखने वाली लड़की खड़ी थी। वह लड़की एक माइक्रो मिनी, जो उसके जंघों से भी ऊपर तक की ऑफ शोल्डर वाली गोल्डन ड्रेस पहना हुआ था और उसके साथ एक्सेसरीज भी गोल्ड का ही कैरी कर रही थी। गोल्ड कलर के हाई हील्स, उस पर गोल्ड कलर के गॉगल्स पहन रखा था, यहां तक कि उसके बाल भी यहां वहां गोल्ड कलर में डाई किया था। उसकी चमक देख टीना की आंखें भी चौंधिया गए थे। टीना अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए उसने उस लड़की के पीछे देखा। उसके दाईं तरफ एक 20-21 साल की छोटी कद की लड़की नॉर्मल कपड़ों में उस मॉडल जैसे दिखने वाली का ओवरकोट और कुछ सामान पकड़े खड़ी थी, और दाईं तरफ एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी काले कपड़ों में और काले चश्मे में खड़ा था। वो मॉडल बिना इजाजत के टीना के कैबिन के अंदर इतराते हुए आ गई और उसका बॉडीगार्ड कुर्सी किसका दिया तो वह बैठ गई। टीना अपनी चेयर के पीछे खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को पॉकेट से निकालते हुए हेडरेस्ट पर टिका दिया और बिना भाव के बोली, सॉरी, आई एम नॉट इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो आई कांट रिकॉग्नाइज यू। आई थिंक यू गॉट द रॉन्ग पर्सन। उस मॉडल ने अपनी गॉगल्स उतार टेबल पर रख दिया और नाखूनों को अपने मुंह के पास ले जाकर टीना की तरफ बिना देखे फूंक मारते हुए कहा, आई एम कियारा खन्ना, बेस्ट मॉडल एंड मूवी आर्टिस्ट। टीना ने उसकी गॉगल्स उतरते ही उसका चेहरा पहचान गई, लेकिन उसे कहां देखा उसे समझ नहीं आया। इतने में कियारा ने अपना सिर थोड़ा बाजू में घुमाया और कहा, यू बोथ गेट आउट। इतने में उसकी असिस्टेंट कुछ कहने वाली थी, तभी कियारा ने अपने गुस्से वाली आवाज में फिर से कहा, शट अप एंड गेट लॉस्ट यू बोथ, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। जब असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बाहर चले गए तब उसने टीना की तरफ देख बोली, बहुत साल हो गए तुमसे मिले, मैं तुम्हारी दोस्त काव्या शर्मा। अब शायद तुम्हें याद आया होगा, मैं सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने आई हूं। टीना ने कियारा की तरफ देखा और सार्कास्टिक स्माइल के साथ
कुछ याद करते हुए कहा, बेचारी कब भेड़िया बनी, याद करने की फुर्सत नहीं है मुझे, बहुत काम है मुझे। तुम अब अपनी मिशन पर लगो, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कियारा ने यह सुन अपनी जगह से उठ क्लैप करते हुए टीना के पीछे खिड़की के पास खड़ी बोली, इतनी जल्दी डर गई जो मुझसे मुकाबला भी नहीं करना चाहती। सो सैड। मुझे लगा थ्रोन ग्रुप की सीईओ तो बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट होगी, तू तो बहुत कमजोर निकली। छू छू, किसने बनाया तुझे सीईओ? एक दिन यह सब कुछ मेरा होगा और तुझे मैं धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। कियारा एक्चुअल में टीना को यह सारी बातों से उकसा रही थी ताकि वह कुछ तो अपनी मुंह से उगले, लेकिन टीना तो टीना थी। वह अपनी जज्बात छुपाने में माहिर थी। दोस्तों के सामने ही अपनी मन की बात नहीं बताती, उसके सामने तो साक्षात उसकी दुश्मन खड़ी हैं। कियारा टीना की दोस्त से अचानक से भेड़िया कैसे बनी? उसकी चाल से कैसे खुद को और थ्रोन ग्रुप को बचा लेगी टीना? ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है कियारा के पास जो उसे थ्रोन ग्रुप दिलाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।